हरि ओम। बेटा देखिए, प्रश्न है कि मेरा मन अशांत रहता है, मन मेरा बहुत अशांत रहता है। अशांत क्यों रहता है? कभी तुमने अशांति का कारण देखा, समझा कि मन अशांत क्यों रहता है? अशांति का कारण क्या है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है। अगर जो है पानी बरस रहा है तो कहीं न कहीं बूंद पड़ी है, तो कहीं न कहीं बादल ज़रूर है। बिना बादल के बूंद नहीं पड़ सकती है। इसी तरह सोनी जी, कोई न कोई अशांति का कारण तो होगा। शांति अपने अंदर है। मानुष के अंदर यही भूल होती है कि जहाँ से अशांति आई है वहीं पर शांति है भी, लेकिन अपने अंदर शांति है। मानुष से ये भूल होती है कि वो शांति की खोज बाहर करने जाता है, बाहर देखने जाता, और बाहर से शांति कभी मिल नहीं सकती है। जो जहाँ से अशांत हुआ है, जहाँ से गांठ बंधी है, वहीं से खोलने का प्रयत्न करिए कि अशांति कहाँ से आई है। मन शांत क्यों नहीं रहता? मन शांत न पाया, पीछे माया पाई। क्यों अशांत है? किस लिए? कोई न कोई तो कारण होगा। कहीं न कहीं तो जो है पंचर है, और पंचर है तभी हवा निकल रही है। तभी तो कहा है कि जो है ये हमारे अंदर का पंचर, बाहर का पंचर तो बन जाता है, लेकिन हमारा पंचर जो है नहीं, वो टब में भिगोता है, तब उसको पता चलता हवा कहाँ से निकल रही है। ऐसे हमारा पंचर, गुरु कहते सत्संग रूपी टब में तुम भी बैठो, बोरो अपने मन को, तो पता चले कि मन जो है कहाँ से अशांत हुआ है। कहीं ना कहीं छेद है ज़रूर। अशांति का कारण क्या है? तुम जो है शब्दों में क्यों फंसते हो? किसी ने कुछ कहा, तुम अशांत हो गए। तुमने जो है अपने जो शांति की चाबी दूसरे के हाथ में दे रखी है ना। उसने घुमा दिया तो तुमको शांति, जरा सा जो है मीठा बोल के घुमाया तो तुम शांत हो गई। अपना स्विच दूसरे के हाथ में क्यों दिया है? अपनी चाबी अपने हाथ में रखो। जरा से घुमा दिया तो अशांत हो गए। तुम स्वाधीनता में क्यों नहीं रहते हो? अशांति क्यों रहते हो? अशांति का कारण कोई ना कोई तो है ज़रूर, इसीलिए तो तुम अशांत रहते हो। अशांत कहाँ, तुमको शांति कहाँ से मिलेगी? अपनी शांति की चाबी तुमने दूसरे के हाथ में दे रखी है। जब दूसरे के हाथ में दे रखी है तो वो चाहेगा तो तुम्हें शांत कर देगा, चाहेगा तो अशांत कर देगा। तुम स्वाधीनता में क्यों नहीं रहते हो? स्वाधीनता में रहने वाला ही सुखी रह सकता, शांत रह सकता। पराधीनता में किसी ने तुमको कुछ कहा, कोई एक शब्द आ गया, बस तुम उसी शब्द को पकड़ के अशांत हो गए। अपने शरीर पर लेते हो ना, अपने शरीर पर ले करके अशांत रहते हो। यही अशांति का कारण है। ये अशांति कब तक तुम अशांत रहोगे? इसी में तुम्हारा जीवन बीतता चला जाएगा। शांत हो ना। अब तुम्हारे हाथ में, अपने हाथ में चाबी रखो, अपने ताला तुम स्वयं खोलो ना। तुम दूसरे के हाथ में तो चाबी दे रखे हो, तो चाहे तो शांत कर दे, वो चाहे तो अशांत कर दे तुमको। क्यों अशांत होते हो? तुम भगवत भाव में इतना डूब जाओ कि तुमको जो है दूसरे की बात सुनने को तुमको जो है फुर्सत ना रहे। कहाँ से फुर्सत मिल जाती है कि तुम दूसरे की बात में सुनो? दूसरे की बात सुनने की तुमको फुर्सत कहाँ मिलती है? राबिया तो कहती है कोई उल्टा चल रहा है तो मुझे इतना फुर्सत नहीं है, मैं राम में इतनी डूबी हूँ कि मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं उसको बता सकूँ कि तू उल्टा क्यों चल रहा, सीधा चल। तुमको पता नहीं कहाँ से फुर्सत मिल जाती है शांत होने का। अशांत क्यों होते हो? अशांत होने की फुर्सत तुमको मिलती कहाँ से है? ये तुम्हारा कसूर है कि तुमको जो है अशांति, शांत होने का जो है तुमको टाइम मिल जाता है। तुम हमेशा अपने मन को उधर, तुमको कितना समझाया गया कि तुम भगवत भाव में रहो। इतना डूब जाओ। कथा भगवान का किससे सुनते हो? वो तो वही है, एक संत जो है कथा सुना रहे थे तो एक श्रोता बैठा हुआ था, कैंची सरौता बैठा हुआ था, श्रोता नहीं श्रोता।
तो सुना चुके तो संत से पूछता है कि बताओ राम राक्षस रहे कि रावण राक्षस रहा है? गुरुजी बताओ ना, राम राक्षस था कि रावण राक्षस था? यानी कौन राक्षस रहा है? राक्षस को बता दो, राम राक्षस थे कि रावण राक्षस है? महात्मा ने कहा ना राम राक्षस थे ना रावण राक्षस था। राक्षस मैं ही हूँ भैया, कि जो तेरे को समझा नहीं पा रहा हूँ, समझा ना सका राम की कथा ठीक से। ऐसे तुमको गुरु का वचन जो है, तुमको गुरु का वचन हम लोग समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। गुरु का वचन, गुरु की वाणी तुमको बता नहीं सकते हैं, इसीलिए तुम अशांत रहते हो, या तो जीवन में उतारते नहीं हो। हैं भगवान के दिया तुमको किस चीज़ की कमी है? कोई चीज़ की तो कमी नहीं है, लेकिन शब्द में तुम बहुत अटकते हो, इसलिए तुमको अशांति आती है। शब्द की तरफ ध्यान क्यों देते हो? आवाज़ें तो आती रहेंगी। अपने घोड़े को आदत डालो ना। राजा घोड़ा लेकर के जा रहा था और जो है कहा रहट बंद करो, तो मेरा घोड़ा पानी पिए। तो उस किसान ने कहा महाराज ये बताओ, घोड़ा अगर जो है हम रहट आवाज़ आ रही थी उसमें चूह 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 के, तो उन्हें कहा हम रहट बंद कर देंगे तो पानी निकलना बंद होगा, तुम्हारा घोड़ा कैसे पानी पिएगा? अपने घोड़े की आदत डालो कि रहट चलता रहे, पानी पीता रहे, आवाज़ आती रहे। ऐसे तुम क्यों नहीं आदत डालते हो कि आवाज़ आती रहे और तुम जो है अपने जो है आदत डालो, अपने भगवत भाव में मस्त रहो। भगवान का नाम इतना मीठा होता है, इतना खो करके तो देखो, एक बार अगर खो जाओ तो फिर तुमको कौन निकाल पाएगा? नमक की गुड़िया या चीनी की गुड़िया पानी में डाल दो तो उसका आकार ही मिट जाएगा ना, कोई आकार उसका ढूंढ सकता है? पानी में मिल गई नमक की डली तो उसको कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है। ऐसे तुम भी भगवान में खो जाओ तो तुम्हें इसमें से कौन निकाल सकता है? कोई संसार में है? तुम ऊपर पर तैरते हो तो कोई भी पकड़ लेगा तुमको। स्थूलता में रहते हो, स्थूलता में खुश होते हो, स्थूलता में दुखी हो जाते हो। अंतर की जो है अभी अंदर भीगे नहीं, अगर अंदर से भीग जाते तो ऊपर का सत्संग भी सुनते हैं, ऊपर का सत्संग करते हैं। स्थूलता में रहते हैं भाई, रोचकता में मन है, बाहर मुक्ता में मन है, तो कहाँ भगवान में डूब पाएगा? कुछ भी ना रहे, कोई भी चीज़ नहीं है तो भी भगवान से प्रेम होगा। विदुर और जब भगवान द्वारिका शांति दूत बन करके जाते हैं और जो है विदुर विदुरानी बाहर रहते हैं, नगर के बाहर एक नदी तट पर, जब भगवान गुजरते हैं जाते हैं तो विदुर विदुरानी दोनों कहते हैं, विदुर जी कहते हैं कि देखो क्या भगवान मेरी ओर भी जा रहे थे, सब जय जयकार हो रही थी, तो क्या भगवान मेरी तरफ जो है देखेंगे नज़र उठा करके? इनकी पत्नी सुलभा कहती है क्या भगवान मेरी तरफ देखेंगे? हम लोगों के पास में ना तो घर है, ना तो मेरे पास में जो है खाने को सही है। भगवान तो राजा के वहाँ जाएंगे और राजाओं के वहाँ जो है जा करके वहीं रुकेंगे। हमारी इच्छा है कि भगवान मेरी तरफ क्या देखते, ना ही आ जाते तो बहुत अच्छा था। विदुर कहते हैं हमारे घर में झोपड़ी है, भगवान को कष्ट होगा, यहाँ रथ भी नहीं आ पाएगा, ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन है। हे विदुरानी, भगवान को इस तरफ बुलाने का कष्ट न करो। और फिर खाने को विदुरानी सोच करती है, विदुरानी मन सोच भयो, अब घर माँ कछु नाही धरो। कैसे सोच करती है कि भगवान आ भी गए तो मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, साग के सिवाय कुछ नहीं है, हम क्या भगवान को देंगे? विदुर कहते हैं देवी
कुछ नहीं है, लेकिन मैं भगवान का भक्त तो हूँ, मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम तो है। तुम क्यों नहीं कहती कि मेरे भगवान के प्रति प्रेम है? अगर मेरा कोई आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, हमको तिरस्कार करता है, कोई बात नहीं है। भगवान तो तिरस्कार नहीं करते हैं। अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रेम किया होगा तो भगवान देखिए भक्त के हृदय को जानते हैं। वहाँ द्वारिका में जब शांति दूत बनते हैं, समझाते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो पांडवों को थोड़ा ही दे दो, 5 ही गांव दे दो, कोई बात नहीं है, वो बसर कर लेंगे, युद्ध ना करो, बहुत निर्दोष मारे जाएंगे। भगवान समझाते हैं, लेकिन दुर्बुद्धि जो होता है उसको कितना भी समझाओ वो नहीं मान सकता है। अपने मन से पूछो कि गुरु ने इतना समझाया, इतना ज्ञान दिया, क्या मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि है? ये क्यों नहीं अपने मन को बताते हो? क्या दुर्बुद्धि है मन तो हैं? मन को क्यों नहीं समझाते तुम अपने ऐसे? मन को समझाओ तो मन मान जाएगा ना। तो कहते हैं अंधा हो जाता है इंसान, ये बुद्धि अंधी रहती है। धृतराज कहते देखो भाइयों के बीच में तुम मत पड़ो, आँख नहीं है तो क्या कहते हैं, ये कपार की चारों फूटी, एक हृदय की आँख भी फूट गई, कपार में तो 2 आँखें लगी ही लगी हैं, वो भी तो फूटी फूटी, लेकिन क्या हृदय की भी आँख फूटी है? नहीं समझते हैं कि क्या सत्य क्या असत्य है। कहते 36 प्रकार का भोजन बना, उसका भोग लगाइए, धृतराज कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं पापी का अन्न खाने से हम आपका अन्न खा लें तो ऐसा ना हो मेरी बुद्धि भी जो है बिगड़ जाए। ऐसे ज़्यादा कोशिश मत करो कि हमारे पास बहुत लोगों का मन होता, हमको हमारे मन के कपड़े नहीं है, हमारे मन के गहने नहीं है, हमारे अनुसार कोई चलता नहीं है। दुख क्यों होता, अशांति क्यों होती है? दूसरे को आ गया, हमको नहीं आया, यही अशांति कारण, और कौन सा कारण है? यही होता है ना। सबका मान होता, मेरा अपमान होता। अरे नहीं, मान अपमान से परे हो जाओ, अलग हो जाओ, तुरंत शांति मिलेगी। भगवान जो है अपने भक्त के हृदय की बात समझते हैं। भले से रास्ता नहीं सही है, लेकिन भगवान उधर की तरफ जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण कहते मेरे घर में भगवान भोग लगाएंगे, सब लोग कहते हैं, लेकिन भगवान जो है शुक्राचार्य कहते हैं कि मेरे वहाँ भगवान भोग लगाएंगे। मैं तपस्वी हूँ, लेकिन नहीं, भगवान किसी को तरफ नहीं देखा, सबके द्रोणाचार्य थे, शुक्राचार्य नहीं, सॉरी द्रोणाचार्य कहते हैं किसी के घर में नहीं भोग लगाया। मैं बड़ा सन्यासी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे घर में तो भगवान ज़रूर भोग लगाएंगे। लेकिन भगवान ने किसी की तरफ नहीं, ना आँख उठा के नहीं देखा, अपने भक्ति की तरफ गए। ऐसे भक्ति में तुम डूबो तो भगवान दूसरी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ लौट आएंगे। भक्त का हृदय देखते हैं, और जब हृदय में प्रेम होता है तो भगवान दूसरी तरफ ना जा कर के अपने भक्ति की तरफ जाते। भगवान कहते भी हैं कि नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं जो है मंदिर में रहता, ना मस्जिद में रहता हूँ, कहीं नहीं, हमको कोई जगह पसंद नहीं है। और जहाँ मेरा भक्त भक्ति करता वो जगह मेरे को ज़्यादा पसंद है। सही झोपड़ी में बैठ कर के विदुर विदुरानी दोनों भगवान का भजन करते हैं। कहते हैं विदुरानी आशा छोड़ दो, भगवान इधर नहीं आएंगे, राजा के घर गए हैं। दोनों अपनी झोपड़ी में बैठ के कीर्तन करते हैं, भगवान का आंखें बंद करके, और जो है दोनों भजन में मस्त हो जाते हैं। भगवान रथ द्वार पर आते हैं। जो भगवान की भक्ति में रत रहता है उसी को शांति और भगवान दोनों मिलते हैं।
भगवान द्वारे पर खड़े हैं, विदुर विदुरानी दोनों लोग जो है भजन में मस्त हैं। दोनों लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और ये विदुर विदुरानी का उनको क्या पता कि मैं जिसका भजन कर रहा हूँ वही द्वारे पर मेरे खड़े हैं। भगवान अपने भक्त के द्वार पर ज़रूर आता है, तुम देख पाओ तब तो आँख तो होनी चाहिए निरख परख के। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं इनकी कथा कब समाप्त हो जाएगी, मेरे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और इनका ये सत्संग ये कीर्तन कब समाप्त होगा। द्वारे पर जो है, जब द्वारे पर भगवान आते हैं तो जो है विदुरानी द्वार खटखटाते हैं। क्या भगवान तुम्हारा द्वार नहीं खटखटाता है? हैं? सोचो तो, कभी 1000 बार प्रभु ने खटखटाया होगा, तुमने खोल के देखा ही नहीं। विदुरानी खोल के देखती हैं, भगवान द्वारे पर खड़े हैं। आंसुओं से भगवान के पद छालन कर डालती हैं विदुरानी। आंसू की धार बहती है, कहती हैं स्वामी देखो तो, उठ कर के आंखें तो खोलो। ऐसे आँख ही जब बंद है तो कहाँ से भगवान का दीदार होगा? भगवान का दीदार तो तब होगा जब आँख खोलेंगे। हमारी विवेक की आँख खुलेगी तभी तो, वो खुलती ही नहीं है। दोनों जो है निहाल हो गए कि अरे प्रभु, इस झोपड़ी में भगवान कहते हैं भक्त से रूखा सूखा मांगते हैं, साग भी स्वीकार करते हैं। प्रेम तो होना चाहिए, तब भगवान भक्त को कितनी शांति मिलती है पहले बताओ। अब जब भक्त को शांति मिल जाए, यही भगवत भाव से मिले, तब उसको और क्या चाहिए। ऐसे शांति तुम्हारी खोई हुई है, भगवान के पास में है, लौटो तो तुरंत शांति मिलेगी। हरि